नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लासेस के इस क्रम में आज का विषय है नाथ साहित्य के प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय। इसमें लेते हैं सबसे पहले मत्स्येंद्रनाथ। मीननाथ, मच्छिंद्रपा, मच्छंदरनाथ आदि नामों से इनको पुकारा जाता है। विद्वानों का अनुमान है कि नाथ संप्रदाय के आदि प्रवर्तकों में मत्स्येंद्रनाथ का स्थान अन्यतम है। मत्स्येंद्रनाथ ही नाथ पंथ के प्रथम आचार्य सिद्ध होते हैं। ज्ञानेश्वर की परंपरा को प्रमाणिक मानकर मत्स्येंद्रनाथ को नाथ पंथ का आदि प्रवर्तक माना जाता है। मत्स्येंद्रनाथ की कृतियों का वर्णन विषय शैव परंपरा के अंतर्गत आता है। दूसरे हैं गोरखनाथ। नाथ योगियों में सबसे अधिक प्रभावशाली गोरखनाथ थे। ये मध्य युग के प्रसिद्ध धार्मिक नेता माने जाते हैं। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। हिंदी साहित्य में शिव भक्त परंपरा की शुरुआत गोरखनाथ ने की। इन्होंने ही 60 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। इस मार्ग में विश्वास करने वाला योगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता था और वही ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। गोरखनाथ का मुख्य स्थान गोरखपुर था, किंतु इसके मत का अधिक प्रचार पंजाब और राजस्थान में हुआ। जलंधरनाथ। नाथ संप्रदाय में जलंधरनाथ को बालनाथ भी कहा जाता है। अब लेते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य मूल रूप से धर्म प्रचार का साहित्य है। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ है विजय प्राप्त करने वाला। इसलिए मायावी जगत के संपूर्ण आकर्षणों पर जो विजय प्राप्त कर सके वह जैन होता है। जैनों का माया मोह के बंधनों से रहित होने के कारण निगंथ की संज्ञा दी गई है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक श्री महावीर स्वामी थे, जो महात्मा बुद्ध से भी पहले हुए हैं। जैन धर्म के अनुसार मानव अपने कर्मों से शासित है और वह अपने विशुद्ध व अहिंसापूर्ण कर्मों से ईश के समान ही बन सकता है। उसे ईश से मिलने की आवश्यकता नहीं है। जैन संप्रदाय में 24 तीर्थंकर माने गए हैं। ये तीर्थंकर उसका उन्नयन करने वाले महापुरुष हैं। जैन साहित्य के अंतर्गत जो रचनाएं उपलब्ध होती है उनमें आदिकाल के रास काव्य विशेष महत्व रखते हैं। उनमें जैन धर्म की उदारता, सदाचार, प्रियता, अहिंसा, सम्यक दृष्टि आदि प्रवृत्तियों का निरूपण मिलता है। जैन कवि किसी अति मानवीय या अति प्राकृतिक सत्ता में विश्वास नहीं रखते। इसलिए जैन धार्मिक रास काव्यों में मानवीयशील सौंदर्य का उत्कर्ष ही विशेष रेखांकित हुआ है। जैन धर्म अपने मूल रूप में आचार मूलक है। इसलिए जैन रासो काव्यों में जैन तीर्थंकरों या महापुरुषों के महान चरित्रों को भव्य एवं भास्वर रूप में प्रस्तुत करके पाठकों के समक्ष चारित्रिक गरिमा एवं औदात्य के उज्ज्वल निदर्शन प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रकार रासो काव्यों में प्रकारांतर से चरित्र काव्य परंपरा का ही निर्वाह हुआ है। जैन आचार्यों के साहित्य में शांत रस की प्रधानता है। जैन साहित्य मुक्तक एवं प्रबंध दोनों काव्यों के रूप में मिलता है। प्रबंध काव्य में तीर्थंकरों की जीवन गाथा, श्रावकासुरों चरित्र और जैन चात्य कथाएँ मिलती है।